संतोष कुमार, आप सभी का स्वागत है संतोष ऑनलाइन क्लास में। दोस्त, आज हम लोग फिजिक्स में जो यहाँ से यानी कि फिजिक्स का जो प्रिज्म चैप्टर है, प्रिज्म से जो क्वेश्चन आता है 100% बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, वही आज हम लोग सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या रहता है। क्वेश्चन रहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, चित्र बनाइए या स्वचित्र वर्णन करें, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसका जवाब, उत्तर देखिए इसका, जब 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 श्वेत जब श्वेत प्रकाश जब श्वेत प्रकाश एक श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह सात रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब चित्र से समझिए। चित्र प्रिज्म देखिए, सबसे पहले प्रिज्म देखिए। इसका प्रिज्म का फिगर देख लीजिए। यह है प्रिज्म। इसमें हम प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं। देखिए श्वेत प्रकाश को हम गुजारे। जब श्वेत प्रकाश को हम गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 4, 5, 6, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसका नाम है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश का मतलब 7 रंगों का मिश्रण ही श्वेत प्रकाश कहलाता है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो होता है बैजन यानी कि बैगनी, नीचे होता है बैगनी, जामुनी, बैजानी, नी मतलब नीला, हॉपी यानी कि हरा, पीला और नीला और लाल। जब देखिए श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजारे हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसका चित्र से देखिए, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यही लिखे हैं, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चित्र बनाइए। कभी कभार सिर्फ चित्र ही पूछ देता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण चित्र बनाइए, तो इसका फिगर बना दीजिएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, एकदम वीवीआई क्वेश्चन समझ लीजिए। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। अब देखिए 1 नंबर में पूछ देता है कि जब प्रिज्म से होकर गुजरता तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो देखिए ये जो सीधा में रहता है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है लाल रंग का, और सबसे मुड़ा जाता है, जैसे मुड़ गया तो प्रकाश, और ये बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बोलता है कि बीच में कौन सा आता है। बीच में हरा रंग होता है। देखिए 3 गो नीचा में 3 ऊपर, बीच में रहता है हरा रंग। यही चित्र है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बताएंगे। जैसे एक क्वेश्चन फर्स्ट बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। ये 2 में से कोनो एक एग्जाम में फिक्स रहेगा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन रहेगा, चित्र बना लीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है। दूसरा क्वेश्चन प्रकाश का वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है। वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है। देखिए वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है। देखिए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि प्रकाश का वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है। देखिए इसका भी उत्तर वही होगा। देखिए जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में
विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त, 7 रंगों में विभक्त, विभक्त हो, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, हो जाता है। विभक्त होने के बाद, विभक्त होने के बाद एक रंगीन पट्टी का निर्माण करता है, एक रंगीन पट्टी का निर्माण करता है, जिसे हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। यही हुआ परिभाषा। अब चित्र से देखिए, चित्र से यानी कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंग में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने के बाद एक रंगीन पट्टी का निर्माण करता है, जिसे हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। चित्र से देखिए, देखिए यह प्रिज्म है, प्रिज्म, यह है प्रिज्म। प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो देखिए 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 नीचा में 7 रंगों में विभक्त हो गया। देखिए 7 रंगों में, तो 7 रंग में विभक्त होने के बाद एक रंगीन पट्टी, इसी तरह का रंगीन पट्टी का निर्माण करता है। देखिए रंगीन पट्टी का निर्माण करता है। रंगीन पट्टी का नाम देखिए है, यह रंगीन पट्टी का निर्माण करता है। इसका नाम लिखिए पहले श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंगीन पट्टी का निर्माण करता है। इसी रंगीन पट्टी को हम प्रकाश का वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। होता है पहले बैगनी रंग, नीचे में होता है बैगनी, उसके बाद होता है जामुनी, उसके बाद होता है बैजानी, नी मतलब नीला, हरा, पीला और बैजानी, हॉपी, नारंगी और ला मतलब लाल। देखिए बैजानी, हॉपी, नाला, आप ट्रिक लिख लीजिए। बैजानी हॉपी नाला, यानी कि बैजानी हॉपी नाला इसका ट्रिक है इसको बैठाने का। तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यही रंगीन पट्टी का जो निर्माण किया, यही प्रकाश का वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी रंगीन पट्टी का। तो परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने के बाद एक रंगीन पट्टी का निर्माण करता है। ये देखिए रंगीन पट्टी, जिसे हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ से 3 गो एक नंबरा बताएंगे, 3 गो या 4 5 एक नंबरा बताएंगे। 5 गो में एगो फिक्स रहेगा बोर्ड में, एगो रखिए कि 2-3 गो रहेगा फिक्स में। क्वेश्चन पूछता है जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए जिसका झटका सबसे पहले होगा वही सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगा। इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। और बैगनी रंग देखिए सबसे नीचे में है, क्योंकि प्रकाश जाने के बाद मुड़ जाता है, मुड़ने के बाद उसका क्षमता घट जाता है। जैसे कि हम लोग दौड़ते हैं तो अगर टर्निंग पॉइंट आता है तो उस जगह मेरा क्षमता घट जाता है, उसी तरह प्रकाश का क्षमता जैसे घट गया तो इसका तरंग दैर्घ्य भी घट गया। यानी कि तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य जो है घट गया, इसलिए बैगनी रंग जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। और पूछता है जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो बीच में कौन सा रंग रहता है। तो बीच में देखिए हरा वाला रंग जो कि हरा वाला बीच में है, तो ये बीच में। और प्रकीर्णन पूछता है तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। यही क्वेश्चन बोर्ड में आता है। यहाँ से 4 5 7 8 क्वेश्चन रहेगा दोस्त, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन बताते हैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ही बताते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।